12 जून की शाम कटिहार के सामाजिक क्षेत्र की सबसे काली शामों में एक कही जा सकती है, क्योंकि इसने छीन ली इस सामाजिक पुत्र की जिंदगी, जिससे कई घरों के चिराग बुझ गए और सैकड़ों गरीबों के सपने बिखर गए। कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो चिरकाल तक अस्थायी रह जाती है। ठीक इसी प्रकार कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसी होती है जो लंबे समय तक लोगों के जहन में बसी रह जाती है। ऐसी ही एक घटना उस समय घटी जब 12 जून शुक्रवार की संध्या लगभग 6 बजे कटिहार के एक समाज सेवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहने को तो एक इंसान ने दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन जाने वाला शख्स सिर्फ एक इंसान मात्र नहीं था, बल्कि इसने कई घरों के साथ साथ सैकड़ों जिंदगियों की उम्मीदों को अपने अंदर समेट रखा था। जैसे ही 12 जून की शाम इस इंसान ने अंतिम सांस ली, एक साथ दर्जनों घरों की उम्मीदें टूट गई, सैकड़ों लोगों के सपने बिखर गए, क्योंकि यह इंसान था ही ऐसा। चुपचाप बिना कुछ कहे, न मालूम इसने कितनी घरों का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था, कितने लोगों के सपने इसी के भरोसे परवान चढ़ रहे थे। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि कटिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय राम अवतार जोशी का ज्येष्ठ पुत्र नरोत्तम जोशी ही था। जिसने 12 जून की शाम सिलीगुड़ी के अस्पताल में हमेशा के लिए दुनिया से विदाई ले ली। नरोत्तम जोशी, उम्र 68 वर्ष। 12 दिसंबर 1957 को जन्मे नरोत्तम जोशी ने अपने पिता राम अवतार जोशी के पद चिन्हों पर चलते हुए न सिर्फ अपने पिता का नाम समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक रोशन किया, बल्कि अपने पिता से 2 कदम आगे बढ़कर सैकड़ों लोगों की उम्मीदों का चिराग भी बन गए। इन्हें जानने वाले बताते हैं कि नरोत्तम जोशी ने चुपचाप ना जाने कितने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करवाया और ना जाने कितने ही परिवार का खर्च भी इन्हीं के भरोसे चलता था। बिना किसी को कुछ बताए नरोत्तम जोशी चुपचाप ऐसे कई काम किया करते, जिसे आमतौर पर करते तो कई लोग हैं, लेकिन इसका ढिंढोरा भी पीटते रहते हैं। परंतु नरोत्तम जोशी कभी अपने काम का किसी के आगे जिक्र तक नहीं करते थे। 68 वर्षीय नरोत्तम जोशी अपने पिता के 7 संतानों, 4 बहन और 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। भाइयों में ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण शुरू से ही इनके कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अधिक थी। नरोत्तम जोशी ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो मिसाल कायम की, वह कभी कभार ही देखने को मिलती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आज के जमाने में नरोत्तम जोशी जैसी विचारधारा के इंसान विरले ही देखने को मिलते हैं। नरोत्तम जोशी के पार्थिव शरीर को जैसे ही उनके कटिहार बड़ा बाजार दुर्गापुर स्थित निवास स्थान पर लाकर रखा गया, उन्हें देखने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तो मानो तांता सा लग गया। सुबह से शाम तक लोगों की भारी भीड़ उनके आवास स्थान पर आती जाती देखी जा रही थी। आम इंसान से लेकर बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों तक हर कोई उनके निवास पर आकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था।
नरोत्तम जोशी एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जिसने सिर्फ समाज सेवा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इंसानियत और धार्मिक क्षेत्र में काफी सक्रिय भूमिका निभाई। नरोत्तम जोशी ने अपने ही विचारधारा वाले अपने छोटे भाई सुमन जोशी के साथ मिलकर कटिहार के प्रसिद्ध यज्ञशाला मैदान के विकास में और इसे राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक स्थल बनाने में अहम भूमिका निभाई। गौरतलब है कि यज्ञशाला में चलने वाला अखंड रामायण पाठ आज पूरी दुनिया में विख्यात है। इतना ही नहीं, नरोत्तम जोशी ने कटिहार में बनने वाले जिन माता मंदिर के निर्माण की नींव रखी और इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी खानदानी जमीन को जिन माता ट्रस्ट में दान करके मंदिर निर्माण कार्य का शुरुआत किया। नरोत्तम जोशी ब्राह्मण समाज और परशुराम समाज के अग्रणी कर्ता धर्ता के साथ साथ कटिहार बड़ा बाजार स्थित ब्राह्मण समाज द्वारा निर्मित ऋषि भवन प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष भी थे। हाल ही में वे बिहार के प्रसिद्ध नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। उनके सम्मान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार के अध्यक्ष विमल सिंह बेगारी ने उनके सम्मान में अपना नामांकन वापस लेकर उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चयनित कराकर उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव था, कार्यकारिणी का और सदस्यों का, सचिव महासचिव का, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन अफसोस, शायद उन्हें यह अध्यक्ष पद रास नहीं आया। इसके पहले कि वे 14 जून को आयोजित होने वाली चैम्बर के आम सभा में विधिवत अध्यक्ष पद की कुर्सी की शपथ लेते दुनिया से रुखसत हो गए। नरोत्तम जोशी अपने पीछे 4 पुत्रों मुक्कू, शांतनु, रघु और सूरज को छोड़ गए हैं, जो उनके हरे भरे व्यापार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुज सुमन जोशी भी अपने पिता स्वर्गीय राम अवतार जोशी और ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय नरोत्तम जोशी का अनुश्रवण करते हुए सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपने परिवार के योगदान को और अधिक आगे बढ़ा रहे हैं। 14 जून की अपराह्न लगभग 3 बजे इस समाज सेवी का पार्थिव शरीर हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। मनिहारी के गंगा तट पर जैसे ही बड़े पुत्र ने नरोत्तम जोशी को मुखाग्नि दी, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें भर आई। भले ही कहने को दुनिया से एक इंसान चला गया, लेकिन इतना तो तय है कि नरोत्तम जोशी जैसे समाज सेवी का दुनिया से जाना समाज में एक ऐसा खाली स्थान छोड़ गया जिसके निकट भविष्य में भरने की उम्मीद तक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।